Hey guys, welcome to my YouTube channel। मेरा नाम है यूनुस गजाली। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Oppo A1 Pro 5G की और इसी के साथ लेके आया हूँ Realme 10 Pro Plus, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है तो सोचा कि मैं इसके साथ कंपैरिजन कर लूँ। तो अगर आप Realme को पसंद करते हैं तो Oppo को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर Oppo को पसंद करते हैं तो Realme को भी ये कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस दोनों के सेम है, डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। Oppo के बॉक्स पे देखते हैं तो आपको लिखा मिलेगा Oppo A1 Pro 5G। तो फ्रंट में ये थोड़ी सी ब्रांडिंग की गई है, लेफ्ट साइड पे भी टॉप पे लिखा हुआ है कि कितनी जीबी का कौन सा कलर है। 8GB रैम है, 128 GB का इसका इंटरनल स्टोरेज है और ये गोल्डन कलर का है। फर्स्ट लेयर पे देखते हैं तो आपको मिल जाएंगे कुछ गाइड पेपर्स और एक सिलिकॉन कवर। सेकंड लेयर पे मिल जाता है हमारा फ़ोन को रखते हैं साइड में। उसके बाद मिल जाती है टाइप सी टू टाइप ए की केबल। चार्जिंग एडाप्टर है जो Realme 10 Pro Plus के अंदर भी आया है। तो बॉक्स के अंदर जो चीज़ें Oppo में आई हैं वही Realme के अंदर भी आई हैं। डिवाइस को देखें तो डिवाइस की डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल Realme की तरह है। बस इसमें एक फ़र्क है कि Oppo में जो है इसका बैक कैमरे का सेटअप जो है थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। 2 आँखें हैं मगर बड़ी हैं। Realme में जो है थोड़ी छोटी हैं। ब्रांडिंग दोनों की है, Realme Oppo लिखा हुआ है। Oppo के अंदर एक और ब्रांडिंग की गई है, लिखा है 108 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा लगाया गया है। तो दोनों का कलर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कलर है, सेम है। बैक डिज़ाइन में जो है आपको प्लास्टिक का मिल जाएगा, इसमें ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया गया है। Realme मैंने ग्लास कह दिया था, सॉरी फॉर दैट। अगर आप टॉप पे देखें तो टॉप पे आपको आया ब्लास्टर नहीं मिलता है और ना ही हेडफोन जैक मिलता है। तो ऊपर की तरफ एक स्पीकर है और एक नीचे की तरफ आपको स्पीकर मिल जाएगा। ऊपर आपको वॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगा, नीचे आपको टाइप सी की पोर्ट मिल जाएगी और दोनों में जो है आप 2 सिम लगा सकते हैं। Oppo में अच्छा ये है कि एक सिम और एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं, मगर Realme के अंदर आप सिर्फ 2 सिम लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। तो आपकी मेमोरी एक्सटेंड नहीं हो सकती, Oppo में हो सकती, जो अच्छी बात है। दोनों में आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा और दोनों में ही 6.7 इंचेस की ये आपको बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाएगा। मगर Oppo के अंदर मिल जाती है OLED का इसके अंदर डिस्प्ले पैनल लगाया गया है और Realme में मिल जाती है AMOLED का पैनल। तो ये एक सबसे बड़ा इसमें फ़र्क है। बाकी 6.7 इंचेस की दोनों की साइज़ है। FHD सपोर्ट करता है, 1 बिलियन कलर को सपोर्ट करता है और रेजोल्यूशन 1080p करता है। तो दोनों में जो है एक जैसे ही, मगर डिस्प्ले थोड़ा सा फ़र्क मिला है। बाकी दोनों के बेजल्स भी एक जैसे ही हैं। दरअसल दोनों ही एक ही कंपनी, Realme Oppo की ही कंपनी है, तो दोनों सब चीज़ों में एक जैसा ही किया गया है और दोनों फ़ोन्स को जो है एक ही टाइम में लॉन्च कर दिया गया है, अलग अलग नामों में। दोनों का वेट देखा जाए तो दोनों का वेट जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। Realme का 177 ग्राम है और Oppo का 171 ग्राम है। तो Oppo का थोड़ा सा लाइट है और Oppo Realme से थोड़ा सा स्लिम भी है, क्योंकि इसके अंदर आई है 4800 mAh की बैटरी Oppo में और Realme में आती है 5000 mAh की बैटरी। तो इन दोनों में ये फ़र्क है और 67 वाट का दोनों में ही एक जैसा चार्जर आया है। Oppo में प्रोसेसर आया है Qualcomm Snapdragon 695 5G ऑक्टा कोर है, मगर Realme में मिल जाता है MediaTek Dimensity 1080 का। तो इन दोनों में आया है ये प्रोसेसर का डिफरेंस, बाकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम ही हैं। एक चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें फ़र्क है, वो है बैक कैमरे का सेटअप। फ्रंट कैमरा में आपको दोनों में जो है 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फी मिल जाएगा। दोनों का जो है पंच होल है, काफ़ी अच्छा लगता है, नॉट बैड। ऑलराइट, Oppo में मेन कैमरा लेंस है 108 मेगापिक्सल का और Realme में भी जो है 108 मेगापिक्सल का है। Realme में आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। Oppo में अल्ट्रा दिया ही नहीं है, सिर्फ इसके अंदर 2 लेंसेज हैं, एक है मेन और दूसरा है मैक्रो लेंस जो है 2 मेगापिक्सल का। तो Oppo में जो है अल्ट्रा वाइड नहीं दिया गया है, इसकी वजह से आप Realme को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड नहीं दिया गया है। अब मैं आपको इन दोनों की कैमरा सेटिंग दिखाता हूँ कि इन दोनों की कैमरा सेटिंग में भी फ़र्क है। दोनों में आपको नाइट मोड मिल जाएगा, मगर आप देख सकते हैं कि इसमें Realme में जो है अल्ट्रा आपको ऑप्शन मिलेगा और Oppo में ऐसा ऑप्शन नहीं है। दूसरा आपको मिलेगा स्ट्रीट का ऑप्शन और इसके अंदर स्ट्रीट का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट वीडियो का ऑप्शन है। तो वीडियो के बाद मिल जाता है आपको फ़ोटो का। फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं कि ये कितना जूम ये कर सकता है, तो अल्ट्रा वाइड ये नहीं करेगा Oppo। उसके बाद आपको मिल जाएगा पोर्ट्रेट, उसके बाद आपको मिलेगा मोर Oppo के अंदर, मगर Realme के अंदर 108 मेगापिक्सल की पिक्चर आप ले सकते हैं। और वीडियो में जो है आपको Realme में आपको 4K का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है Oppo में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 1080p का आपको सपोर्ट मिलेगा हाईएस्ट। और मोर में जाते हैं तो मोर में भी जो है आपको इन दोनों में ये फ़र्क मिल जाएगा। ये दोनों की पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी, दोनों का रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। ये फ्रंट कैमरा से मैंने सेल्फी ली है और उसके बाद ये मैंने एक और पिक्चर ली है, ये पोर्ट्रेट के साथ ली है।
और तीसरी पिक्चर मैंने ये बिना पोर्ट्रेट की ली है। आपको दिख रहा होगा कि गिटार का कलर किस में ज़्यादा बेहतर है। और आपको एक और पिक्चर आपको मिलेगी, ये पोर्ट्रेट से मैंने ली है सेल्फ़ी। तो इन दोनों में आपको ज़्यादा ब्लर जो मिलेगा वो आपको ओप्पो में मिलेगा। और उसके बाद फिर एक और पोर्ट्रेट है। इन दोनों में देख सकते हैं कि कौन से किसने ज़्यादा ब्लर किया। इस पिक्चर में जो है Realme ने ज़्यादा ब्लर किया है बैकग्राउंड को। और ये अल्ट्रा वाइड ये मैंने लेने की कोशिश की मगर नहीं हुआ। और ये नॉर्मल से दोनों से ली है, तो दोनों का रिजल्ट आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने मियो की पिक्चर ली है शादी, ये बिना पोर्ट्रेट के। उसके बाद ही मैंने पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करके ली है, तो दोनों में पोर्ट्रेट का आपको फ़र्क दिख रहा होगा। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं कि ये मैंने Realme से ली है अल्ट्रा वाइड से, और ओप्पो के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। ये अगर आपको पिक्चर दिख रही है तो आपको पता चला होगा कि किस में कैसा फ़र्क है। उसके बाद फिर मैंने मज़ीद जूम किया है, तो इन दोनों में जो है मुझे ओप्पो की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी लगी इसमें। ये वीडियो मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ। इन दोनों में जो है वो 4K सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते वक्त, तो दोनों में जो है ये 1080 पे वीडियो बन रही है। और रिज़ल्ट कुछ ऐसा है इन दोनों का। अभी मैं घर में हूँ और अभी रात हो रही है, और मेरे घर के नीचे जो है वो ये बिल्डिंग को लॉक किया हुआ है, क्योंकि इस बिल्डिंग में एक वायरस होने की वजह से हम सबको यहाँ पे बंद कर दिया गया है। अब ये कल तक खुलेगा, तो सोचा कि मैं घर में ही वीडियोस को रिकॉर्ड कर लूँ। Realme के अंदर जो है 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है बैक कैमरा से, मगर ओप्पो के अंदर 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखें तो ये जूम भी जो है Realme ज़्यादा जूम कर सकता है, और बैक करते हैं तो इसकी स्पीड कुछ ऐसी दिखेगी आपको। तो ये बैक कैमरा से इसकी वीडियो बन रही है, और ये इसका रिज़ल्ट है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रांड होने की वजह से ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं कस्टमर से, तो यहाँ पे भी ओप्पो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है कस्टमर से। यहाँ पे 8 GB रैम का 128 GB इंटरनल स्टोरेज का 1800 RMB का ये सेल करें, और Realme का सेम स्पेक के साथ मिल रहा है आपको, और बेहतर स्पेक्स है इसकी Realme की, और यहाँ मिल रहा है 1700 RMB का। तो 100 RMB का फ़र्क है। यहाँ पाकिस्तानी कीमत देखी जाए तो 54,000 का आपको मिल जाएगा ये Realme 8 GB रैम का, और यहाँ ओप्पो का मिलेगा 57,000 रुपीज़ पाकिस्तानी का। तो ये दोनों में फ़र्क है। दूसरी वेरिएंट मिल जाएगा 8 GB रैम 256 GB का, और तीसरा है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओप्पो के अंदर जो है 3 कलर्स आ जाते हैं, ब्लैक, और ये गोल्डन आपको दिख रहा है गोल्डन शेडेड, और तीसरा है ब्लू शेडेड। तो ब्लू, गोल्डन एंड ब्लैक 3 कलर्स इसमें आए हैं। प्राइस में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। आई विश कि आपको इन दोनों की वीडियोस पसंद आई हो। अगर आप सेपरेटली देखना चाहते हैं Realme की, तो मेरी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, इसकी मैंने पहले बना चुका हूँ। और इन दोनों की वीडियोस अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। होपफुली कि आपको इन दोनों में क्लियर हो गया होगा जब ये मार्केट में आता है इंटरनेशनल, तो आपको कौन सा बाय करना है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में ओप्पो रेनोवो के साथ। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली दफ़ा। गुड बाय।